मैंने कहा होता जी जमीन तो सोनी है। हाँ मुनीम जी सोनी है, काफी सोनी। क्यों रोकी, कैसी लगी? पिताजी बहुत अच्छी लगी। शेरा, हाँ मालिक। अगर रोकी को पसंद है तो ये काम कर लो, क्योंकि नाम है मेरा जीवन कालिया। और जो चीज पसंद आ जाए समझो उठा ली। चीरो की भाई सारी मिठाई अकेले ही खाओगे क्या? नहीं भाई, केक कटेगा सब में बटेगा। पिताजी आज तो बहुत सारी गाड़ियां आई हैं। अरे बेटे, ये सरपंच के आदमी हैं, इन्हें काम तो कुछ है नहीं, यूं घूमते फिरे जावे, जमीन देखकर लोगों के हड़प लें तो अपने काम में। बहुत दिन हो गए भैया से बात किए, आज फोन कर ही लेते हो। भाई ये फोन भी चैन ना लेता, बजता ही रहे हैं। सरस्वती का फोन। हेलो। भैया नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक है? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और पूजा कैसी है? पूजा भी ठीक है, तू बता प्रेम कैसा है? भैया प्रेम भी ठीक है, लेकिन अभी वो सो रहा है। वो ना देर तक ऑफिस में काम करता है ना, इसलिए। चलो आप ये बात सब छोड़ो, आप ये बताओ खेती बाड़ी सब ठीक चल रही है वहां पर? क्या बताऊं बहन, यहाँ पहले जैसा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक डर सा लगा रहता, पता नहीं कब क्या हो जाए। खेती बाड़ी का सारा काम फैला पड़ा है, ऊपर सरपंच ने नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या किया उसने? तू तो जानते है सरस्वती, उसकी नजर शुरू से हमारी जमीन पर है। भैया आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर तुझे मेरी मदद करनी ही है तो एक काम कर, तू प्रेम को यहाँ भेज दे। आप बस चिंता मत करो, मैं प्रेम को आपके पास भेज रही हूँ। ठीक है सरस्वती, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलने का हूँ। भैया इतनी छोटी बात क्यों करते हो आप? बहन कभी भी भाई के ऊपर एहसान नहीं करती। ठीक है अब मैं रखती हूँ फोन। अच्छा भैया नमस्ते। नमस्ते। चलो मैं प्रेम को उठाती हूँ। इस लड़के ने भी हद कर दी, सूरज सिर पे आ गया लेकिन ये अभी तक नहीं उठा। प्रेम बेटा तेरे मामा का फोन भी आया था, तुझे वहां भी जाना है, उठ जा, चल उठ। माँ सोने देना, रात लेट आया था ऑफिस से। अच्छा चल ठीक है, तेरा ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ मैं, इतने उठ जा ठीक है, जल्दी कभी फिर सो जाए। ठीक है माँ। तैयार होकर कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी? अरे वो मामा के घर जाना है ना फिर। अच्छा बेटे, अकेले अकेले? और क्या पूरी बारात लेके जाऊँ? मैं भी तो चलूंगा। तू क्या करेगा वहां जाके? जो तू करेगा, तू तो चला जाएगा, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ? मेरा मन लगेगा तो मैं तेरे साथ रह लूँगा, वरना ताई जी के पास वापस आ जाऊँगा। इनके पास भी तो कोई ना कोई रहना चाहिए। चल तो ठीक है, मैं ऑफिस का काम खत्म कर आऊँ तो इतने तू मेरे को रेडी मिली हो। यूँ गया यूँ आया। इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से तैयार मिलियो मेरे को, ठीक है? ठीक।
चलो भाई, मैं तो तैयार हूँ। चल रहे हैं, बस एक बार माँ को आ जाने दे। माँ, माँ, आई बेटा। माँ जल्दी आओ, लंबा सफर है, टाइम से पहुंचना है। क्या आफत उतार रखी है रवि, तू और ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? ताई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माँ, आप तो जानती हो हम बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहे कभी। बस तो फिर अब तुम दोनों जा लिया आराम से, इसका भी दिल नहीं लगता तेरे बिना। माँ तुम चिंता मत करो, हम आराम से जाएंगे और तुम्हें पहुंच के फोन भी कर देंगे। चल ठीक है। और रवि तू दोनों ध्यान से जाना, और जैसे ही वहां पहुंच जाओ मेरे पास फोन कर देना। ठीक है ताई जी। ठीक है, जाओ अब। ठीक है बेटा। अंधे होके बाइक चला रहे हो, दिखाई नहीं देता? हाँ हेलो, हमें तो दिखाई दे रहा, मुझे भी लगा तुझे दिखाई ना दे रहा। चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, पर ज्यादा नहीं लगी। अरे यार किसके मुंह लग रहा है, चले भी। अरे ओ भाई, अरे मेरी बस! अरे ओ, अरे सुनो, अरे स्कूटी तो उठवा दो यार। अब इसे कैसे उठाऊं? मन तो करता है इसमें। आ! ओह! अरे प्रेम भैया आ गए आप? हाँ पूजा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या बात, मामा दिखाई नहीं दे रहे? पिताजी तो सरपंच के यहाँ पे गए हैं, हमारा कुछ लफड़ा चल रहा है ना जमीन को लेकर। कैसा लफड़ा? कौन सरपंच? अरे मामा का होगा कोई लफड़ा, तू तो मामा गए हुए हैं। भैया ये कौन है? अरे सॉरी, मैं भूल गया बताना, ये मेरे बचपन का दोस्त है। हमारे गांव का एक सरपंच है, जीवन कालिया। वो जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तो पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। मुझे तो सरपंच का नाम ही खतरनाक लग रहा है। तुझे तेरे मामा ने बलि का बकरा बनाने बुलाया है, तो मुझे लग रहा तेरे साथ साथ मेरा टाइम भी खराब आ गया। टाइम खराब हमारा नहीं, उस कालिया का लिया। अरे भैया छोड़ो भी ना, अभी तो तुम आए हो, चलो अंदर। अबे तू यहाँ क्या कर रहा? आ ना, क्यों डर रहा? हाँ तो गुलबीर, उस जमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सरपंच जी, मैं उस खेत में कल पानी चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि फसल पानी मांग रही है। तुमसे जो हो सकता है ना वो कर लेना। गुलबीर, वो जमीन पानी नहीं खून मांग रही है। अगर उस जमीन पे पानी चला तो साथ में खून भी चलेगा। चिल्ला मत सरपंच, उस जमीन पे फसल भी होगी और बर्बाद तेरी फसल भी होगी। ये क्या सरपंच जी, वो गुलबीर आया और इतना सब कुछ बोलकर चला भी गया। मैंने को सेरा, अभी इस बात का टाइम ना आया है। जब टाइम आओगा जब होंगी नाता छतरी देकर उसका पेट फोड़ देता। पर सरपंच जी, बस, नाम है मेरा जीवन कालिया और गांव वाले देते हैं मुझे कालिया। पूजा
मामा नहीं आए अभी तक? नहीं, ऐसा कहाँ चले गए? पता नहीं, मुझे तो सरपंच के यहाँ पर बोल के गए थे, शायद वहाँ से खेतों पे चले गए हों। ठीक है, मामा जी आए तो उन्हें बता देना कि हम लोग आ गए हैं, तब तक हम गांव में घूमने जा रहे हैं। हाँ चल यार, इस बहाने तेरे मामा का गाँव भी देख लेंगे। ठीक है। भैया जल्दी आ जाना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, गांव का माहौल ठीक नहीं है आजकल। ठीक है। लो पैसे ले लो पहले। थैंक यू भैया। हाय। हाँ जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। यार ये तो हमें बड़ी जल्दी भूल गए। कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। जी हम वही है जिनकी बाइक से आपकी सुबह टक्कर हुई थी। अच्छा, तुम दोनों। वैसे तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? करना क्या था, घूमने आए थे। सुबह तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम प्रेम है और आपका? अच्छा, नाम। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो ना? हाँ। ये लोग जिस आदमी को पीट रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो मेरा नाम क्या है। तुम्हारे भाई है क्या? हाँ। फिर तो सालों से मिलना पड़ेगा। अरे यार, वो जो लड़की खड़ी है उसका नाम क्या है? रामजादे, तू है कौन? अरे यार, मैं आपसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ और आप है कि गाली दे रहे हो। गाली छोड़ और अब देख मैं तुझे क्या क्या देता हूँ। गाली तक तो ठीक था, पर हाथ तूने गलत उठाया। किसने किया है अब तुम्हारा ये हाल? पता नहीं सरपंच जी, हमने तो इसे गांव में पहली बार देखा है। हरामखोरो, तुम तीन तीन होकर भी एक मामूली से छोकरे से पिटकर आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन था वो? नहीं सरपंच जी, उसने मेनू बेगम साहब का नाम पूछा था। सरपंच जी, उसने बहुत मारे हैं। नालायक को, तुम हो ही इस लायक। शेरा, पता लगाओ किसने हमारी बेटी का नाम पूछा है और उसने इन तीनों का ये हाल किया है। ठीक है मालिक। ठीक है? तुझे देखा तो ऐसा
जैसे जीने का मकसद मिला, सोचते तुझको शामों सुबह, दिल की धड़कन में तू बस गया, तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे जीने का मकसद मिला। गुलबीर, अच्छा बेटा, खाना खा रहे वो भी अकेले अकेले, पूछा तक नहीं है? अपनों से पूछा नहीं जाता, जो अपने होते हैं वो छीन कर खा लेते हैं। मैं यूँ कह रहा था सरपंच छीन के भी खा ले। सरपंच जी की तो पुरानी आदत है छीन कर खाने की। अच्छा, तो आप हैं सरपंच महोदय? हाँ, मैं ही हूँ इस गांव का सरपंच। नाम है जीवन कालिया, और जो चीज पसंद आ गई समझो उसको उठा लो। तुम कौन और गुलबीर के घर में क्या कर रहे हो? मैं कुलवीर का भांजा प्रेम और ये मेरा दोस्त रवि है। अच्छा, तो तुम भांजे राजा हो? हाँ, मैं ही हूँ भांजा राजा। तुम गुलबीर की बेटी हो ना? जी हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? पूजा। सरपंच जी, लड़की खूबसूरत भी है और जवान भी। जुबान संभाल कर किसी के घर में आने से पहले उसकी बहन बेटी की इज्जत करनी सीख लो। जबान हमने तो संभाली हुई है बेटा, अब तू अपना सब कुछ संभाल। चलो उठाओ इसको। मैं यूँ कहूँ था, भूत तो बहुत कड़ा मारा है। हाँ चलो उठाओ। चलो। भैया, आपने सरपंच के साथ पंगा लेकर ठीक नहीं किया। पूजा, तू परेशान मत हो, ये बर्तन ले जा तू अंदर, ठीक है? रोटी खाली मोड़नी है, अब ले जाओ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? माल का क्या हुआ उसका? अच्छा, और गुप्ता जी से बात हुई है? कोई नहीं, जैसे ही ये काम ख़त्म होता है मैं आता हूँ, बात करते बैठ के मीटिंग करेंगे फिर। ठीक है, ओके। कैसा रवि, ठीक तो है? हाँ वैसे सब ठीक है। यार एक बात कहनी थी। हाँ बोल। अगर तू कहे तो मैं 1-2 दिन के लिए घर हो आया हूँ। क्या हुआ? ठीक तो है वैसे तू? हाँ वैसे सब ठीक ठाक है, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, तो चल मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। अरे रवि, ले तू ना बाइक ले जा, चाबी ले। और तू कैसा करेगा? अरे मैं कोई बाइक मंगा लूंगा दूसरी, यार तू बस में कहाँ परेशान होता फिरेगा, तू बाइक ले जा। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ठीक है, चिंता ना कर।
कैसे हो जनाब? ओ हेलो, जनाब किसे कहा? आपको। मैं जनाब नहीं हूँ, मैं मीनू हूँ, मीनू। अच्छा मीनू जी, हमें आपका नाम नहीं पता था। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना मैं कॉलेज से आ रही थी और ये खटारा स्कूटी ना खराब हो गई। आपको एतराज ना हो तो हम छोड़ दें आपको घर। अच्छा, वाह जी वाह, जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान। मैं किसी अनजान के साथ ना कहीं नहीं जाती। अब हम अनजान नहीं रहे, अब हमारी जान पहचान हो गई है। अब कैसी जान पहचान? देखो, पहले तुम्हें मैंने अपना नाम बता दिया था और आज तुमने अपना नाम बता दिया है, तो इस तरह से हम दोस्त हुए ना। अच्छा, ऐसा भी होता है? हमारे शहर में तो ऐसा ही होता है, आपके गांव का हमें पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, दोस्ती, उससे आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। और ये तुम्हारी स्कूटी? अरे इसकी तुम टेंशन मत लो, मैं पापा से बोल दूंगी, वो किसी से मंगवा लेंगे। वैसे तुम इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं शहर का रहने वाला हूँ और ये मेरे मामा का गांव है और मैं अपने मामा के घर आया हुआ हूँ। अच्छा, घूमने के लिए? हाँ जी। अरे बस बस बस, यही है मेरा घर। अच्छा, तो ये है तुम्हारा घर? अच्छा है। चलो तो मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, तेरा नंबर मिलेगा? क्यों? मुझे जब भी सवारी नहीं मिलेंगी ना तो मैं तुझे बुला लिया करूंगी। अच्छा ठीक है, तो लिख। बता। 7015 500 279। ठीक है। ठीक है, चल रहा हूँ। ठीक। बाय। भैया 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? ये लो, भगवान तुम्हारा और भला खाना करे। खा लेना टाइम से। भगवान तुम्हारा भला ठीक है। करे। तो मैं तो सोच रहा था बीड़ी सिगरेट का, तो ये तो देसी का जुगाड़ हो गया और साथ में चकने का भी, धोती ठाक है। मीनू, इधर आओ। जी भैया। ऐसा क्या हुआ है कॉलेज में, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? नहीं भैया, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अच्छा चल ठीक है, तुम अंदर जाओ। ठीक है। तो जग्गू तुम्हारी समझ में आ गया? क्या बोला? मुझे गुलवीर की जमीन और लड़की दोनों चाहिए। तुम हुक्म तो करो रोकी भाई, कहो तो अभी उठा लाए। नहीं जग्गू, अभी नहीं, अभी चुनाव सर पर है, फिर देखेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, है ना? ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो, कौन? हाँ जी, मैं मीनू बोल रही हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया आपने फ़ोन किया। फोन पे शुक्रिया कौन करता है? कल मिलो, मिलकर शुक्रिया अदा करना। आप बुलाओ और हम ना आए, ये तो दोस्ती की तौहीन होगी जनाब। फिर जनाब? मैं जनाब नहीं हूँ, मैं मीनू हूँ, मीनू। समझ गए ना? अच्छा चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आ गए तुम? यार कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी यार, मैं लेट हो गई। बिना कॉलेज के ना घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बोलो मीनू, क्या बात करनी थी तुम्हें? हाँ यार, मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली ना मेरी एक फ्रेंड है
और वो ना एक लड़के से बहुत प्यार करती है, पर वो प्यार का इजहार ही नहीं कर पा रही। अच्छा, तो वो लड़की तुम हो और वो लड़का मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे सपोज दैट वो लड़की तुम हो और वो लड़का मैं, तो तुम अपने प्यार का इजहार कैसे करोगी? मैं तो सीधा आकर बोल देती आई लव यू। यही शब्द तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। यही सच है ना कि वो लड़की तुम और वो लड़का मैं हूँ? ऐसा नहीं है। खाओ मेरी कसम कि ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी कसम झूठी नहीं गा सकती, और तुम सच ही बोल रहे हो। वो लड़की मैं हूँ और वो लड़के तुम। प्यार तो मैं भी तुमसे पहली नज़र से करता था, पर बोलने से डरता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ और छोड़ के न चले जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर तुम भी एक वादा करो, तुम भी मेरा साथ हमेशा निभाओगे। मीनू, मीनू, अरे उतरो, तुम्हारा घर आ गया। इतनी जल्दी आ गया यार, मुझे तो तुम्हारी बाहों में पता ही नहीं चला। उतरो वरना कोई देख लेगा। तुम डरते भी हो? मैं भगवान के अलावा किसी के बाप से नहीं डरता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो फिर मुझे अंदर तक छोड़ने चलो। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। फिर कभी। आप उतरो उतरो, चलो जल्दी उतरो। चलो ठीक है, चलती हूँ। अच्छा बाय, लव यू। बाय, लव यू टू स्वीटहार्ट। पिताजी, आज तो आपने बहुत लेट कर दिया, देखो अंधेरा हो गया। लाली क्या बताऊं, सारी ज्वार ढाई पड़ी है, टाइम लग जा काटने में। गुलवीर, ओ गुलवीर, क्या बात है, क्यों झंडे फहरा रहा है? देखो गुलवीर, जो तुम्हारे घर में लड़का है ना, उससे कहो मेरी बहन से दूर रहे। क्या हुआ, और बात किसी कर रहा तो? मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे घर में शहर से आया है। क्यों खुंटे तोड़ रहा? क्या कर दे मेरे भाई ने? बस जितना मैंने कहा उतना उसे बोल देना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो रे। रवि का फोन। हेलो हेलो। यार तू कहाँ है सुबह से? ये कितनी कॉल लगा चुका हूँ, एक तू है कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ये बता तू बार बार फोन क्यों कर रहा था? अरे कुछ नहीं, वो ताई जी थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्या माँ बीमार है? तू रुक, मैं भी आता हूँ यार। नहीं नहीं, अब तबीयत सही है, वो आराम से आ जाना। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन करके बता दियो, ठीक है? ठीक है भाई। और ख्याल रखना माँ का। ठीक है भाई, ठीक। चलो।
सरपंच, मेरे खेत से बाहर निकल जा। ये जमीन तेरे बाप की जागीर नहीं है। जागीर तो ये हमारे ही बाप की थी, लेकिन सरकार ने तुम जैसे भिखारियों को बांट दिया। इसके बावजूद देख, मैंने एक नई सल्तनत बना दी। सरपंच, इसे सल्तनत नहीं कहते, इसे हराम की दौलत कहते हैं। और याद रख, ये हराम की दौलत एक दिन तुझे खा जाएगी। हराम की हो या हलाल की, मेरे लिए तो सब बराबर है। कुलबीर, मैंने तुझे समझाया था कि यहां पानी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है तेरे भेजे में मेरी बात पहुंची नहीं। समझ में तो तेरे नहीं आई सरपंच। तुझे पता नहीं कि फसल पानी से होती है, खून से नहीं। गुलबीर, तो इस बार फसल तेरे खून से ही हुई। सरपंच, तूने मुझे धोखे से मारा है। अब तेरा बेड़ा गर्क जाएगा सरपंच, तेरा सर्वनाश होकर रहेगा सरपंच। मैंने कहा मर गया के? जाके देख लो मुंशी जी, जानते मर गया। कालिया के काल से तो कोई बच ही नहीं सकता। बढ़िया करा, बढ़िया कर दिया। राड कट गई, राड कट गई। चलो 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 चलो। पूजा, हाँ भैया। मामा नहीं आए अभी तक? नहीं, वो तो खेत पे गए हैं। माँ की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मामा आए तो उन्हें बता देना। क्या वो भौजी को? वे ठीक तो हैं? ठीक तो है, पर उनकी तबीयत ख़राब है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं बोल दूंगी। भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो पूजा, क्या बात है? भैया, आप सरपंच की लड़की को जानते हो? कौन सरपंच? किसकी लड़की? मैं किसी लड़की वड़की को नहीं जानता। अच्छा, हमारे गांव की किसी लड़की को जानते हो? हाँ जानता तो हूँ, पर उसका नाम तो मीनू है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया, मीनू, वो ही तो सरपंच की लड़की है। वो सरपंच जो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तो पिताजी ने तुम्हें यहाँ बुलाया था। क्या मीनू सरपंच की लड़की है? भैया प्लीज, तुम उस लड़की को छोड़ दो। भैया, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम उनसे मत उलझो। हट जा पूजा, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मैं अपने प्यार के लिए और तुम्हारी जमीन के लिए उस सरपंच और उसके बेटे का वो हाल करूंगा, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं भैया, अभी आप घर जाओ, बुआ जी को आपकी जरूरत है। छोड़ पूजा, हाथ उठाना तो बहुत दूर, वो नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। भैया, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम वो क्या जवाब देंगे? पूजा, पूजा। हाँ भैया। वो सरपंच। क्या किया सरपंच ने? उनकी लाश खेत में पड़ी है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। क्या? मम्मा, मम्मा।
पिताजी 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 उठो ना। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मुझे यही दिन देखने के लिए बुलाया था कि यहाँ पे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा?